बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। चेहरे पे कई चीज़ों पे निगाह ज़रूर जाती है। कभी आपकी मुस्कुराहट पे निगाह टिक जाती है, कभी आंखों की चमक हमको अच्छी लगती है, कभी माथे की फराखी अच्छी लगती है, कभी गालों पे हल्का हल्का अगर पिंकिश कलर हो बड़ी उम्र में भी तो भी अच्छा लगता है। मर्दों में मुख्तलिफ़ चीज़ें चेहरे की अच्छी लगती हैं, ख़वातीन में मुख्तलिफ़ चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन दोनों में जो चीज़ कॉमन है खूबसूरती के लिए वो बाल हैं। अभी तो मर्द भी अपने बाल बढ़ाते हैं। जब से इन्होंने अतगल को देखा लंबे लंबे बाल रखते हुए, तो इन दिनों चूँकि लंबे बाल फैशन में भी हैं, इसी तौर पे अपने हर लड़के को देखा होगा कि अपनी वो दाढ़ी बढ़ा रहा है, कभी छोटी कभी बड़ी कभी बहुत बड़ी। तो इनफैक्ट बाल हमेशा से खूबसूरती का इजहारिया रहे हैं। ख़वातीन के और ख़ास तौर पे शहज़ादियों के और मलकाओं के बालों का तो तसव्वुर था कि घने हों, लंबे हों, और पुरानी जितनी जटियाँ गाँव में होती थी तो वो गुत्तें करती होती थी, परांदे बांधती थी, तो उनके बाल भी यानी आम तौर पे ये कहा जाता था कि उसके बाल घुटनों तक आते हैं या कमर तक आते हैं। और ये जो तशबीह दी जाती थी कि फ़लाँ खातून के बाल तो ऐसे हैं जैसे घोड़ी की दुम। तो घोड़े का जो दुम है वो बड़ा बालों का मोटा गुच्छा होता है और लंबे उसमें होते हैं। पर वक्त के साथ साथ जब ख़वातीन हज़रात ने अपनी सेहत के मामले में और अपनी सोचों के मामले में और डाइट के मामले में बद परहेज़ी शुरू की, तो वो जो मोटे मोटे गुच्छे थे जो आपकी खूबसूरती का सबब थे, जो चमकते थे, यानी ऐसी ख़वातीन लहराती थी तो ऐसा लगता था जैसे घटा छा गई हो। उर्दू अदब में कितनी ही मिसालें दी जाती हैं कि उसने जुल्फ़ लहराई और क्या से क्या हो गया, और उस जुल्फ़ के बेचारे चक्कर में शायरों ने दीवान के दीवान काले कर दिए। लेकिन अब वो जुल्फ़ें कहीं तो फैशन देख के छोटी हो गई और कहीं बाल इतने कमज़ोर हो गए कि आंखों को नज़र आने बंद हो गए। 3-4 वजूहत ऐसी हैं जो मैंने नोटिस की, जो ख़वातीन हज़रात के बाल कम होने या उनके बिल्कुल कमज़ोर हो जाने की वजह बनती है। लेकिन जो भी ख़वातीन हज़रात डाइट क्रैश डाइट करते हैं उनके साथ हमेशा ये प्रोग्राम होता है। कभी क्रैश डाइट प्रोग्राम में मत जाइए, यानी ये एबनॉर्मल है, इसका नुकसान भुगतना पड़ता है। दूसरा, जितने लोग भी डिप्रेशन में जाएंगे, एंजाइटी में जाएंगे और हर वक्त सोचते रहेंगे, तो ये गरीब जो जिल्द है जो बालों को संभालती है, सबसे ज़्यादा ये बेबसी के साथ उनकी उस ताकत वाली जो ग्रिप है उसको छोड़ देती है। तीसरी वजह, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, अगर आपका खाना बैलेंस नहीं है और उसमें प्रोटीन कम हो गया या आयरन कम हो गया। आप सोचिए वो ख़वातीन हज़रात जो पालक खाते, वो जो कलेजी खाते, इनके अंदर आयरन होती है, और जो आम तौर पे उनके मामूल में ये रहता है। पुरानी ख़वातीन ज़रूर खाती थी, कलेजी को भून के खाती थी, पालक की वो 10 चीज़ें 10 डिशें रंग रंग तरह की बनाई जाती थी। इवन हमने पालक को दूध में पकते देखा, ताकि उसका वो जो था कॉम्बिनेशन ये सिर्फ चस्के के लिए, जायके के लिए नहीं होता था, ये हमेशा आपके बालों को कुव्वत देता था, आपकी जो प्रोटीन की कमी है उसको पूरा करता था। इसी तौर पे जो सेब है, सेब का रेगुलर इस्तेमाल, ये भी आपके जिस्म में जो आयरन की कमी है, जो आयरन लाजमी चाहिए होता है। अच्छा, अगर कभी ऐसा हो जाए तो फ़र्ज़ करें आप पूछें मुझसे कि जी क्या करें, तो 2 काम हो सकते हैं। एक प्रोटीन ट्रीटमेंट हम उसको कहते हैं, वो आप कर सकते हैं। प्रोटीन की टैबलेट्स मिल जाती हैं, वो आप ले लीजिए, रेगुलर लीजिए, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इसी तौर पे एक टैबलेट फॉलिक एसिड होती है। फॉलिक एसिड के साथ साथ बायोटीन की जो टैबलेट्स हैं वो आपके लिए मुफीद हो सकती हैं। सो ये 3 चीज़ें, प्रोटीन की और बायो की और फॉलिक एसिड की, ये टैबलेट्स आपके जो हेयर लॉस है इसका रेमेडी हो सकती है। पालक को, सेब को और कलेजी को, इसको अपनी ज़िंदगी का नॉर्मल हिस्सा बनाइए। बहुत सारी ख़वातीन और हज़रात ने पूछा कि बाल बेजान हो जाएं तो क्या करें। कुछ ने पूछा कि बालों का वॉल्यूम बढ़ाने का मन हो तो क्या करें। अच्छा जी, 3 नुस्खे हैं, 2 नुस्खे तो अलग हैं, तीसरा नुस्खा चूँकि डॉक्टर साहब का आजमाया हुआ है। अभी जो इन्होंने ख़ास तौर पे ऑयल बनाया था वो भी बहुत ही शानदार मिरेकल ऑयल है वो। लेकिन ये तीनों नुस्खे मैं आपको लिखवा देता हूँ, इसको लिख लीजिए, इसको इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, आमतौर पे बालों की लंबाई, चौड़ाई और यूँ समझे मोटाई के लिए दूध की बजाय जो मैं रिकमेंड करूँगा वो दही है, कि आप अगर नीम गर्म दूध लेना है तो वो ले लीजिए, वरना दही लीजिए। दही ज़्यादा बालों के लिए यूज़फुल है और उसमें
कैस्ट्रॉयल, ये दोनों को हम वज़न कीजिए, इसको मिक्स कीजिए, अमेज़ा बनाइए और अपने सर पे लगा लीजिए। और ये को तकरीबन आध घंटा चाहिए होता है इसका। ये इंशाल्लाह आपको बहुत, ये पहला नुस्खा है, बहुत कारआमद नुस्खा है, सदियों से ये इस्तेमाल होता है। अच्छा, जो दूसरा नुस्खा है ये भी बहुत कारआमद है, ये भी बालों की लंबाई के लिए, उनकी स्ट्रेंथ के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें आप आधा कप दही लेंगे और एक अंडा लेंगे। अंडा उसको कोहिजन के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा, एक केला लेंगे, एक सर के लिए एक ही केला काफ़ी है। इन तीनों का मेज़ा बनाइए और इनको भी आधे घंटे के लिए अपने बालों पे लगाइए। अब जो मैं तीसरा नुस्खा आपको बताने लगा हूँ, इट्स सो अमेजिंग, इट्स वंडरफुल। ये ऐसा मिरेकल है कि आप अगर इसको करते हैं तो फौरी तौर पे इसके नतीजे सामने आ जाते हैं। लिख लीजिए, आपको एक अंडा चाहिए, दही चाहिए आधी प्याली, ऑयल चाहिए, और इसमें ना आप एलोवेरा शामिल करेंगे, इसमें आप प्रोटीन शामिल किया, दही जो है वो प्रोटीन के काम आएगा, अंडा भी प्रोटीन के काम आएगा, और 3 चम्मच इसमें म्यूनीस की शामिल करने हैं। अच्छा, आप सोचें म्यूनीस बनती किस चीज़ की है? म्यूनीस बनती है अंडे की जर्दी से, उसमें शामिल होता है लेमन, और उसमें एक चीज़ शामिल और होती है, वो होता है ऑयल। तो तीनों को मिलने के बाद जब उनको खूब मशीनों में रगड़ते हैं तो बनती है म्यूनीस। तो 3 चम्मच म्यूनीस पे एक आधी प्याली आपकी दही की, उसमें ऑयल आप डालेंगे। ऑयल आप जो आपके पास अवेलेबल है, ऑलिव ऑयल है वो डाल लीजिए, दूसरा अवेलेबल है वो डाल लीजिए। एक अंडा आपने डालना है और एलोवेरा थोड़ा सा डालना है। तो इंशाल्लाह, लेकिन ये 3 घंटे लगाना है। इट वुड बी फॉर 3 आवर्स, कॉन्सेक्टिव 3 आवर्स। उसके बाद जब आप अपने सर को धोएंगे, ये अपने जड़ों से लेके बालों की लेंथ तक लगाना है। तो उसके बाद जो तब्दीली आएगी वो आपकी आंखों को, जैसे कहते हैं, चमक आ जाएगी, रोशन, आप हैरान रह जाएंगे। ये इसको मुश्किल करते जाइए, लेकिन मैं तो आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें, ताकि आपकी सेहत के एतबार से और आपके मिजाज के एतबार से चीज़ें जो हैं सेटल हों। सिर्फ गोलियों पे नहीं चला जा सकता। गोलियां एक आर्जी सा होता है, जो फूड से चीज़ें ठीक होती हैं, ये सदियों से होती। फिर अल्लाह ने इंसान को जिस तौर पे बनाया, तो उसके साथ साथ उसकी खुराक भी तय की, उसके साथ उसके मसले मसाइल की जो रेमेडीज़ थी वो भी साथ ही थी। बालों के कम होने की जो चौथी वजह है वो आमतौर पे मौरूसी होती है, विरासत से होती है। जिन ख़ानदानों में ऐसी हो तो उन्हें थोड़ा और कॉन्शियस हो जाना चाहिए। लाइक ये जो क्राउन है, मर्दों के यहाँ से गायब होना शुरू होते हैं बाल। अगर क्राउन थोड़ा सा हो तो फिर तो खैर है, अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर ज़्यादा बुरा लगता है। मैंने एक दफ़ा, मुझे याद है, फूल के ज़माने में हमने एक टाइटल छापा था। एक आदमी था और उसका बेटा उसकी गोद में बैठा था, तो दोनों के सर पीछे से बिल्कुल गंजे थे, और वो कहीं पे पूत, कहीं पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, उस तरह वाला उसकी नीचे सुर्खी लगी हुई थी। ख़वातीन अगर गंजी होने लगे, ख़वातीन के अगर कम बाल हो जाए एकदम से यहाँ पीछे से, तो परेशान होने की बजाय उसकी एक रेमेडी है, और वो ये कि किसी अच्छी कंपनी का आप हेयर जो फाइबर पाउडर है वो ले लीजिए, वहाँ पे उसको लगा लीजिए। अभी तो वैसे मैं आपको दिलचस्प बात बताऊँ, ये जो आप कभी कभी आंखों में लगाने वाला होता है, उसकी मदद से भी उस जगह को काला कर सकते हैं। और इस तौर पे कई सारी चीज़ें आती हैं जो जहाँ से बाल कम है वहाँ आप उसको लगा लें। अगर आप बालों की ट्रीटमेंट कराते हो तो उसकी भी हो जाती है। वो आप ही का अपना प्लाज्मा लेके तो वहाँ पे इंजेक्शन लग जाता है और वहाँ से आपके अपने जिस्म के बाल उगाते हैं। डॉक्टर फैसल इसके माहिर हैं, आप उनका नंबर ले सकते हैं और उनसे रब्ता कर सकते हैं। ये एक अच्छी ट्रीटमेंट होती है, 25,000 में हो जाती है और बालों की कमी आपकी दूर हो जाती है। अच्छा, 2 चीज़ें और ख्याल रखने वाली हैं। बाज़ लड़कियाँ बिल्कुल गीले गीले बालों में कंघी फेरने लगती हैं, तो सियानी औरतें ये कहती हैं कि गीले बालों में हमेशा आप अपनी कॉम, इनको करना चाहिए, उंगलियों की कॉमिंग करनी चाहिए, या उनको खुश करने के बाद फिर उनको ब्रश करें। कभी कंघी ना, कंघी एक तो गीले होते हैं तो उनकी जड़ें कमज़ोर हो जाती है, कंघी पे भर भर के आती है, फिर आपके बाल टूटते हैं, आप दुखी ज़्यादा होते हो। दूसरा, जिन लोगों को हेयर स्टाइल बनाने का शौक़ होता है तो वो भी बहुत ज़्यादा उसको गर्म ना करें। बालों को बहुत ज़्यादा गर्म करने से भी हेयर फॉल ज़्यादा हो जाता है और आपकी खूबसूरती मुतासर होती है। अच्छा, याद रखिएगा, खूबसूरती सिर्फ बालों में नहीं है, खूबसूरती सिर्फ चेहरे में नहीं है। ये तो एक हल्का सा इतने से चेहरे का ये है। अगर आपकी ज़ुबान अच्छी नहीं है, अगर आपका लहजा अच्छा नहीं है, अगर आपका मिजाज अच्छा नहीं है, तो ये सब बाल धरे के धरे रह जाएंगे। मैं जब भी आपको कोई चीज़ बता रहा होता हूँ तो ये एक पैकेज ही होता है,
انفیکٹ کسی ایک چیز کی وجہ سے خوبصورتی اپنے کمال پہ نہیں جاتی جب تک آپ اس کو بیلنس کر کے آپ اندر سے ناخوش ہو، چہرہ آپ پہ 12 بجے ہوئے ہوں، بال چاہے لمبے پاؤں میں لٹک رہے ہوں، تو کبھی کوئی آپ کو خوبصورت نہیں کہے گا۔ خوبصورتی آپ کے مزاج کی توازن کا نام ہے، خوبصورتی آپ کے وزن کے توازن کا نام ہے، خوبصورتی آپ کے جسم اور روح کے توازن کا نام ہے۔ سلامت رہیے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام۔